लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन की ओर से अभी तक यह ऐलान नहीं किया गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से हम सांसद हैं। और यह दावा उस वक्त किया जा रहा है जब अभी तक बिहार में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है एनडीए गठबंधन की ओर से कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दावा किया है कि हम आरा से ही चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आरके सिंह का कहना है कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। और जब उनसे सवाल किया गया कि चिराग पासवान एनडीए शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई नाराजगी की बात नहीं है, चिराग पासवान मान जाएंगे। दरअसल पहले जदयू विधायक गोपाल मंडल यह दावा करते हैं कि टिकट मेरे पॉकेट में है, और उसके बाद बीजेपी सांसद आरके सिंह दावा कर रहे हैं कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से हम सांसद हैं। मतलब अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है एनडीए गठबंधन की ओर से कि किसे टिकट मिलेगा और किसे टिकट नहीं मिलेगा, कौन नेता उम्मीदवार होंगे, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन नेता कुछ और ही कह रहे हैं, नेता का अलग अलग बयान सामने आता है। नेता दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे वो विधायक क्यों ना हो, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। और अब तो बीजेपी सांसद केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दावा कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और वहीं से लड़ेंगे जहां से हम सांसद हैं। क्या कुछ कहना है आरके सिंह का, पहले आप वो सुने। हम जल्दी ही बन जाएगी अमूमन कोई दिक्कत हम है बिल्कुल लड़ेंगे, जहाँ से है वहीं से एकदम वहीं से लड़ेंगे। कब तक फाइनल हो जाएगा? क्योंकि दो चीज पर निगाहें टिकी हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग हमको लगता है 4-5 दिन में नहीं, बल्कि हमको लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा। चिराग पासवान मान गए, वो मान जाएंगे मान जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपने सुना कि किस तरह से आरके सिंह ने दावेदारी पेश की है आरा लोकसभा सीट पर और कहा कि हम आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान जल्द ही मान जाएंगे, कोई नाराजगी नहीं है एनडीए शीर्ष नेतृत्व से चिराग पासवान की। लेकिन जिस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच एनडीए के नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सीट मेरे पॉकेट में है, और कई नेता यह कह रहे हैं कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से हम सांसद हैं। तो देखना दिलचस्प रहता है कि सीट के इस उलझन में एनडीए कब सीट शेयरिंग पर फैसला सुनाती है, कब ऐलान किया जाता है कि सीट शेयरिंग कब होगा और कौन से दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आरके सिंह ने क्लियर किया है कि 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और यह तय हो जाएगा कि कौन से दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कौन से उम्मीदवार किस सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जुड़े रहे फर्स्ट बिहार के साथ। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।